और जब हम गलत का विरोध करेंगे, ईमानदार लोगों का महिमा मंडन करेंगे, चाहे अधिकारी हो, समाज सेवक हो, राजनेता हो, अगर अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उनकी सराहना करेंगे तो अच्छे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। तभी हम मां के सच्चे भक्त कह सकेंगे, तभी माता भगवती के आराधक बन सकेंगे, तभी उनकी ऊर्जा को प्राप्त कर सकेंगे। उस दिशा में कार्य करने की जरूरत है। आज पूरे समाज में आजादी के बाद नए नए कानून बना के वक्फ बोर्ड की इतनी बड़ी ताकत दे दी गई कि जहां चाहे जिस जमीन को चाहे अपनी बना ले। इतने बड़े मुगल शासन को भोगने के बाद भी हमारे राजनेताओं का दिमाग घुटनों पे रहा, मक्कार मानसिकता के रहे। ऐसे ऐसे कानून बना के उनको इतनी अधिकार देते चले गए। कहीं कश्मीर में उनको स्वतंत्रता दे दी, अलगाववादियों को, वक्फ बोर्ड को ऐसी असीम ताकत दे दी कि आज लोग कब्जा करते चले जा रहे हैं। अगर बांग्लादेश में बगल का अत्याचार नजर नहीं आ रहा, अफगानिस्तान में हो रहा अत्याचार नजर नहीं आ रहा, पाकिस्तान में हो रहा अत्याचार नजर नहीं आ रहा, तो फिर तुम सबसे बड़े दुर्भाग्यशाली हो। चूंकि अत्याचार और किसी पर नहीं होना, केवल सनातनियों पर होना है, हिंदुओं पे होना है। अतः जागो, अपने आप को पहचानो। उग्रता के लिए नहीं, हिंसक बनने के लिए नहीं, रचनात्मक कार्य करने के लिए अपने आप को पहचानना ही पड़ेगा, तपस्वी बनना ही पड़ेगा, अनीति अन्याय अधर्म का विरोध करना ही पड़ेगा, उस दिशा में कार्य करना ही पड़ेगा। उसी लिए 3 धाराओं का गठन मेरे द्वारा किया गया है। मैं सभी का सम्मान करता हूं। किसी पार्टी से अगर अच्छे लोग होते हैं, वो मदद मांगते हैं, उन्हें सहायता दी जाती है, मगर मैंने फिर भी भविष्य के लिए 3 धाराओं का गठन किया है, क्योंकि सब कुछ हमारा 3 धाराओं से जुड़ा हुआ जीवन है। मनुष्य का कर्तव्य 3 धाराओं से जुड़ा हुआ है। उससे परे किसी भी मनुष्य का जो इस धरती में पैदा हुआ है, उनके 3 मात्र कर्तव्य हैं: धर्म की रक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा करना और मानवता की सेवा करना। इसीलिए धर्म रक्षा के लिए सिद्धाश्रम धाम की स्थापना मेरे द्वारा व्यवहारी में की गई है। एक शक्तिपीठ की स्थापना की गई है और मानवता के कल्याण के लिए भगवती मानव कल्याण संगठन का गठन किया गया है और राजसत्ता को राष्ट्र रक्षा के लिए भारतीय सचेतना पार्टी का गठन किया गया है। केवल इसके लिए नहीं कि केजरीवाल के तरह जायज नाजायज रास्ते लगाकर सत्ता का सुख भोगे। हमारी पार्टी राजनीतिक सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं, बल्कि राजनेताओं की दिशा को सुधारने के लिए है कि सुधर जाओ, हम तुम्हारे मददगार बनेंगे, अन्यथा एक न एक दिन हम तुम्हें सत्ता से बाहर अवश्य करेंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सरकारें शराब बेचे लाइसेंस दे करके, सरकारी दुकानें, शराब की दुकानें, इससे बड़ा अन्याय अत्याचार और क्या होगा? ठेका दे दे करके आम व्यक्ति शराब बेचे तो जेल के अंदर जाएगा, और इन बेईमानों को क्या कहा जाएगा जो शराब के ठेके दे दे के, लाइसेंस दे दे करके शराब की दुकानें चला रहे हैं? कोई पार्टी हो, किसी प्रदेश की हो, मैं उसे राष्ट्रभक्त कभी भी नहीं मान सकता जो अपनी प्रजा को, अपने प्रदेश को शराबी बनाए। देखें जाकर उन बहन बेटियों के घरों में होने वाले अत्याचार को। जिस घर का एक व्यक्ति शराबी बन जाता है, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। मगर हमारे राजनेताओं को समझ नहीं आ रही। हमारा संगठन कार्य कर रहा है, दिन रात कार्य कर रहा है, डोर टू डोर संपर्क करके लोगों को नशा मुक्त करा रहा है। लाखों लाख लोगों को नशा मुक्त कराया जाता है। मेरे दिव्य धाम में आकर के लोग नशा मुक्त हो रहे हैं। 10-10, 20-20, 25-25, 50-50 के ग्रुप में जाते हैं। सभी अवगुणों को छोड़ना चाहते हैं। सत्य की ताकत में क्षमता होती है कि घर का एक व्यक्ति को सुधारने में के लिए पूरा घर लग जाता, नहीं सुधरता। और मेरे सिद्धाश्रम धाम की चेतना तरंगों का प्रवाह है कि घर के लोग उनके साथ नहीं आते, वह स्वयं ग्रुप के ग्रुप बढ़ करके आते हैं। पूछा जाता है आपके साथ और कौन आया है? कहते गुरुदेव जी हम बस, हमारे सब जितने हम लोग शराब पीते थे हम ही लोग आए हैं। किस लिए आए हो? गुरुदेव जी शराब छोड़ने आए हैं। आते हैं, एक दिन के अंदर उनको वह ऊर्जा वहां से मिलती है, माँ का आशीर्वाद स्वरूप जो शक्ति जल दिया जाता है, उसके माध्यम से नशा मुक्त होते हैं। और इतने वर्षों के 30 सालों के अंतराल की यात्रा में विश्व में एक भी ऐसी संस्था नहीं है, पूरी सरकारों के सभी नशा मुक्त केंद्र इतने नहीं है,
जितने लोगों को नफा मुक्त किया हो, जितने लोगों को नफा मुक्त मेरे द्वारा उस दिव्य धाम से किया गया। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बताएंगे कोई ऐसा संगठन देश में जो हो? कितने संगठन हैं? हमारे भक्ति मानव कल्याण संगठन ने 2000 से अधिक नशे की नाजायज खेपों को पकड़ाया है। कोई ऐसा संगठन हो तो बताए। वो तो शराब माफियाओं से और जुड़ जाते हैं, उनसे सौदा कर लेते हैं। बड़े बड़े संगठन लगे हुए हैं, खुलकर विरोध नहीं करते। हमारा संगठन एक ऐसा संगठन है जो शराब माफियाओं का खुल करके विरोध करता है और सदा करता रहेगा। समाज को शराब, पहले तो सरकारें सबसे बड़ी शराब माफिया हैं, जगह जगह ठेके चलाती हैं, और फिर जो ठेके दे दिए जाते हैं वो एक एक ठेके के बदौलत सैकड़ों गांव में अपने ठेके चलाते हैं। अरे मरोगे एक दिन। उन शराब माफियाओं से कहना चाहता हूं, उन राजसत्ताओं से कहना चाहता हूं, जिस तरह तुम समाज को बर्बाद कर रहे हो, आगे आने वाली तुम्हारी पीढ़ी भी उसी तरह बर्बाद होगी अगर तुम सचेत नहीं हुए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कब तक तो हमारे छोटे छोटे दुधमुहे बच्चों को बर्बाद करोगे? स्कूलों में जाने वाले बच्चे 7वीं 8वीं, माता पिता देखते हैं कि हमारे भविष्य बनेंगे, देश के कर्णधार बनेंगे, अपना सब कुछ बच्चों के लिए न्यौछावर कर देते हैं। और सरकारों द्वारा बेची जाने वाली शराब की दुकानें, वहां पे बेचे जाने वाली शराब उन बच्चों को अपनी ओर खींच लेती है। आवाज उठानी ही पड़ेगी कि शराब से मुक्त करो। यह हिंदू राष्ट्र है, सनातनियों का देश है, एक ऐसा देश है जहां सभी धर्म रह सकते हैं, मिलजुल करके कार्य कर सकते हैं। मगर जो गलत हो रहा है उस एक एक गलत को समाज से हटाना ही पड़ेगा। अनीति अन्याय अत्याचार को हमें मिटाना ही पड़ेगा, तभी हम समानता के समाज का निर्माण कर पाएंगे। उस भेदभाव को मिटाना ही होगा, उस दिशा में कार्य करना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। समाज में जागृति पैदा करना पड़ेगा, जागरूक बनना पड़ेगा। और जागरूक तुम्हारी बुद्धि तो तभी काम करेगी जब तुम अच्छा आहार करोगे, अच्छे विचारों के दायरे में रहोगे, नित्य उस परम सत्ता की अपने घर में थोड़ी देर ध्यान साधना करोगे। उससे जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है उतनी आहार से नहीं प्राप्त होती। अन्नमय कोष उतना आपका सहायक नहीं है जितना प्राणमय कोष आपकी सहायता करता है। जब प्राणमय कोष जागृत हो जाता है तो वह आपको अलौकिक ऊर्जा देता है, अलौकिक तृप्ति, शांति, संतोष दे देता है। जरूरत पड़ने में आप कई कई दिन जग करके कार्य करते रहो, आपकी प्राण शक्ति आपका सहायता करती है। मैंने कल भी बताया था कि मैं परसों चला था अपने धाम से 2:30 बजे नित्य प्रातः जगता हूं, जग करके वहां की ध्यान साधना करके पूरा दिन यात्रा मेरे साथ मेरे शिष्य रहते हैं। लोग तो साधु संत गाड़ियों में बैठते हैं और आराम से तान के सोते आते हैं। कोई एक साधक आज तक याद मुझे बता दे कि अगर मेरी एक पल के लिए नींद के रूप में पलक झपकती हो, आंख बंद करके बैठ जाता हूं और वहां पर कल पूरी रात्रि 1 मिनट के लिए मैंने नींद नहीं ली। हां, आज रात्रि मैंने थोड़ा सा विश्राम किया है। मेरा कभी भी विश्राम 2 से 2.5 घंटे से अधिक नहीं होता। 30 सालों का पूरा रिकॉर्ड समाज के बीच है। शरीर पे उसका कई बार गलत प्रभाव पड़ता है, मगर हमारे लिए शरीर महत्वपूर्ण नहीं है। जब परोपकार की भूख हमारे अंदर जागृत हो जाती है तो लगता है हम अपने अस्तित्व को और कितना मिटा दें, हम एक से अनेकों में किस तरह फैल जाएं। और आज है जो मैंने 30 साल पहले कहा था कि हम दुर्गा सप्तशती में पढ़ते तो हैं कि एक राक्षस रक्त बीज की जितनी बूंदें जमीन में गिरती थी उतने रक्त बीज पैदा हो जाते थे। कहां गए हमारे वो तपस्वी, कहां गए वो हमारे ऋषि मुनि? क्या वो अपनी चेतना तरंगों के माध्यम से एक नहीं अनेकों में नहीं बढ़ सकते? आज मेरे द्वारा वही कार्य किया जा रहा है। जिनको गरीब माना जाता था, असमर्थ असहाय माना जाता था, उन्हें मैंने अपनी चेतना तरंगों के बल पर आज वह चेतना बदल दी है कि वो आज हजारों हजारों लोगों को बदलते जा रहे हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मेरे शिष्यों के आत्मबल को देखे समाज, वो गरीब हो सकते हैं मगर चेतना की कहीं कमी नहीं होगी। वो फटे हाल हो सकते हैं मगर उनका आत्मबल आसमान को छूने वाला होगा। वो अनीति अन्याय अधर्म से लड़ने वाले होंगे, वो नफे मांस का सेवन करने वाले नहीं होंगे, वो सत्य के रक्षक होंगे। धर्म, राष्ट्र और मानवता की सेवा के लिए अगर जरूरत पड़ जाए तो अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले लोग होंगे। आज वैसे शिष्य मेरे तैयार हो रहे हैं, वैसे साधक मेरे तैयार हो रहे हैं। मैं उनको केवल भगवे वस्त्र पहना करके सन्यासी नहीं बना रहा,
सख्त साधक और सख्त साधिकाएं बना रहा हूं, जो घर गृहस्थ में समाज के बीच रह करके साधकों का जीवन जीते हैं। इसी से समाज में परिवर्तन आएगा। तभी आपके घरों में पवित्र आत्माएं जन्म लेगी। तभी आपके गुरु के द्वारा की गई आह्वान कि आज भी जो हिमालय कदराओं में बैठी हुई पवित्र आत्माएं हैं, उन्हें मैं बाध्य कर दूंगा आगे आने वाले समय में पवित्र घरों में जन्म लेने के लिए, और हमारा पूरा समाज बदलता चला जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। छोटे छोटे बच्चे जब तैयार होकर खड़े होंगे तो तभी हमारे धर्म की रक्षा होगी, तभी वो अनीति अन्याय अधर्म के विरुद्ध आवाज उठा सकेंगे। आवश्यकता है अपने घरों को पवित्रता की पराकाष्ठा पे रखो। आपका पूजन स्थल छोटा छोटा क्यों ना हो, अपने हृदय को विराट बनाओ। वो परम सत्ता बड़ा मंदिर बना है, छोटा मंदिर बना है, छोटी तस्वीर मकान दीवार में टंगी, इसमें नहीं भेद करती। आपकी भक्ति एकाग्रता के साथ होनी चाहिए, आपका मन एकाग्र होना चाहिए, आपका लक्ष्य सही होना चाहिए, आपके घर में नफे मांस का सेवन ना हो रहा हो। ऐसे अपने घर को बनाओ। आपका दामाद भी नशा करके आए तो दरवाजे से बाहर कर दो। जब नशा उतर जाए, मुंह से बदबू आनी बंद हो जाए, घर में आओगे स्वागत है, अन्यथा दरवाजे से बाहर कर दो। वैसा जीवन जियो। हमें गलत से समर्थन नहीं करना, न गलत लोगों को महिमा मंडित करना। वो हमारे सगे पिता हो, हमारे कोई भी हो। अब बच्चे पिता को तो घर से नहीं निकाल सकते, मगर पिता अपने बेटों को तो घर से निकाल सकते हैं। अगर बेटा शराब पी करके आए तो उसे दरवाजे में प्रवेश मत दो, जब तक वो संकल्प ना ले ले कि मैं दोबारा शराब नहीं पीऊंगा। नशा उतर जाए तब प्रवेश दो। बेटियां घर के बाहर 2 घंटे रुक जाए, लेट हो जाए तो उनकी पिटाई कर दी जाती है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है, पढ़ने में जाने में रोक दिया जाता है। बेटे क्या कर रहे हैं, दिन रात कहां घूम रहे हैं, किस लोफड़ता का जीवन जी रहे हैं, कहां कहां नशा कर रहे हैं, कहां कहां अत्याचार कर रहे हैं, कोई पूछताछ नहीं है। बेटों को कंट्रोल कर लो, नारी सुरक्षित हो जाएगी।